हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अपने लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे थे। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा हमने। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये सीखा हमने। अगर आपने ये सब नहीं सीखा तो लास्ट वीडियो के ऊपर जाइए, पहले उसको करिए, फिर ये वाला लेक्चर समझ में आएगा आपको। इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन इस बार ये पॉइंट ना उसकी एक्सियल लाइन पर होगा ना इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, कहीं भी हो सकता है। देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है P, और ये कोई पॉइंट है P। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P, और ये P पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर आ रहा है और ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को। जो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने शॉर्ट डायपोल के कारण, क्या रिजल्ट आया था उसका 2p/4πε a क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या आया था -p/4πε a क्यूब। फिर बोल रहा हूं आपको, अगर ये दोनों अभी नहीं सीखे हैं तो लास्ट वीडियो पे जाके उसको निकालना सीखिए पहले, क्योंकि इस रिजल्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को उसको डायपोल के सेंटर से मिलाइए। Let this point P, where we have to find electric field, is at a distance a from the center of the dipole. अब ये P पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तो कैसे निकाले। Let this line is making an angle theta with the dipole axis. हमारा जो एम है, हमें इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E। मैं कहता हूं कोई डायरेक्ट मेथड है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम पहले इस P के दो डायपोल बनाएंगे। इस डायपोल मोमेंट के दो डायपोल रिजॉल्व करेंगे इसको, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, से E1 एंड E2, और फिर दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा अपने को। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पर। इस डायपोल को रिजॉल्व कर रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। ये देखो थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, ये डायपोल था हमारा, तो यहां बन गया अपने पास P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहां आ गया P sin थीटा। पहले एक डायपोल था, अब दो डायपोल बना लिए। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है P cos थीटा, और इस डायपोल का डायपोल मोमेंटम कितना है P sin थीटा। जो ये P cos थीटा है, ये वाला डायपोल डस्टर यूज किया मैंने यहाँ इस डायपोल के लिए। P पॉइंट कहाँ है, ध्यान से देखो, P cos थीटा वाले डायपोल के लिए P पॉइंट उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और P की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। इट मींस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये E1 क्या है यहाँ आपको बताया। E1 is electric field intensity due to this dipole. P sin थीटा, ये भी तो डायपोल है हमारा। इस डायपोल के लिए कहाँ है P पॉइंट, इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है। यहाँ नेगेटिव साइन आया है, P sin थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट जाएगा, ये E2। E1 पहला फर्स्ट पार्ट था, रिजॉल्व करो, कर लिया, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो कर ली। इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 कितना होगा, E1 एक्सियल लाइन पर है, फार्मूला ये था हमारे पास, तो लिख दो यहाँ पर 2p/4πε0 a क्यूब। इसके अंदर कुछ गलती है अभी, क्या गलती है। जब ये फार्मूला ड्राइव किया तो डायपोल मोमेंट का मोमेंटम कितना था P। यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है P cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2p cos थीटा। सिमिलरली E2 that will be equal to P sin थीटा over 4πε0 a क्यूब। ये पार्ट भी हो गया। अब दोनों को ऐड करो वेक्टरली। E1 एंड E2 दोनों में एंगल कितना है 90 का। लेट E is the
लिख देते हैं यहाँ पर, लेट E is the resultant electric field intensity। तो E कैसे निकालेंगे हम, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर द रूट, कि दो वेक्टर्स में 90 का एंगल हो तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। इसको सॉल्व, इन दोनों की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब, ये तो दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे हम लोग। अंदर क्या मिलेगा अपने को, यहाँ मिलेगा 4 P स्क्वायर, P तो आ चुका है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब भाग गया, sin थीटा बचा है तो sin स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। डायरेक्शन और निकालनी है, लेट E is making angle बीटा with E1, then tangent बीटा will be equal to, डायरेक्शन निकालने के लिए tangent बीटा E2 over E1, E2 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, E1 भी लिखा हुआ है, डिवाइड करो E2 को E1 से, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, P भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, हाफ ऑफ tangent थीटा, दिस इज tangent बीटा। अगर यहाँ हम थीटा को 0 ले लेते हैं तो ये P पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, एक्सियल लाइन पर। थीटा को यहाँ 0 पुट करोगे तो एक्सियल लाइन पर आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो एक्सियल लाइन पर आया था। अगर मैं थीटा को 90 लेता हूँ स्पेशल केस के अंदर तो ये P पॉइंट कहाँ बन जाएगा, इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। यहाँ आप थीटा को 90 रखोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मिला था। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं लिख देता हूं सर, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन placed in uniform electric field। क्या मीनिंग है इसका, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, uniform electric field is represented by straight, parallel, equidistant lines। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने यहाँ डायपोल रख दिया, नाम उसका AB। यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, A पर माइनस क्यू चार्ज, B पर प्लस क्यू चार्ज। इसका बिहेवियर कैसा होगा, बिल्कुल ऐसे ही पेन है, बिल्कुल सीधा है, अगर इसके थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, नीचे आता है। क्यों आता है नीचे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये माइनस वाला चार्ज प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और प्लस वाला चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। मीन्स फोर्स एट ए कितना लगेगा, minus QE, where E is the electric field। B पर कितना फोर्स लगेगा, B पर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, प्लस QE। यहाँ माइनस और प्लस साइन इसके लिए डायरेक्शन भी बता रहे हैं अपने को, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल दैट विल बी इक्वल टू FA प्लस FB दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट सामने आता है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, 0। अब एक चीज और है, अगर किसी बॉडी के दो अपोजिट कॉर्नर के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं इसको बुक के ऊपर घुमाता हूं। ये कोई बुक ले ली, ये बॉडी रखी है, इस बॉडी के ऊपर दो इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा,
body will start to rotate. तो यहाँ लिख सकते हैं net force on the dipole is 0, but when two equal and opposite force acts on the two ends of a body start to rotate. ये डायपोल घूमना स्टार्ट करेगा, and whenever there is rotation there must be some torque. जहां भी घूमने से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा वहां टॉर्क भी होगा. एंड जनरल फार्मूला फॉर टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इस आर्टिकल के अंदर हम लोग अब टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स होता है वो कितना है हमारा QE. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो दो फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन होती है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला. अगर इसकी नेमिंग करते हैं हम C, देन आई विल राइट इनटू BC. इस BC की वैल्यू कितनी होगी? जैसे जैसे डायपोल रोटेट करेगा BC विल चेंज. लेकिन जो डायपोल की लेंथ है जो जनरल लेते हैं हमेशा 12, दैट विल नेवर चेंज. तो हमारा एम ये अब BC को डायपोल की लेंथ की टर्म में लिखना है. लेट डायपोल एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के साथ डायपोल की एक्सिस थीटा एंगल बना रही है. इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेन्यूज. दोनों किसमें आते हैं? साइन थीटा में. साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर 2L और BC इज इक्वल टू 2L sin theta. So we can write here QE into 2L sin theta. और Q into 2L क्या होता है? डायपोल मोमेंट. So we can write PE sin theta. और in vector form tau is equal to P cross E. अगर हमसे पूछे आर्टिकल ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क acting on an electric dipole when placed in uniform electric field, तो ये आर्टिकल यहां तक करेंगे. लेकिन इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं. देखिए कैसे. नाउ क्वेश्चन इज व्हेन दिस डायपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम. ये डायपोल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0. लेकिन जहां रोटेशन हो वहां नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा. फॉर डायपोल टू बी इन इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0. और ये 0 कब होगा? डायपोल है, इट मींस P इज नॉट 0. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इट मींस E इज नॉट 0. इट मींस sin थीटा 0 होना चाहिए. sin थीटा शुड बी इक्वल टू 0. और ये 0 कब होगा? आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि sin 0 0 होता है, sin 180 भी 0 होता है. ये थ्योरेटिकली देखो तो पिक्चर ये बनेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डायपोल की डायरेक्शन. इस पिक्चर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डायपोल की डायरेक्शन है. इन दोनों केस में नेट टॉर्क 0 बनेगा. इधर 0 क्यों बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. अगर हम यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, डायपोल ये है, थोड़ा सा रोटेट कर दूं मैं तो क्या होगा? वापस घूम के इधर आ जाएगा. क्यों? नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव पहुंच जाएगा और पॉजिटिव के पास नेगेटिव. घुमाओगे घूम फिर के वापस में आ जाएगा. इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम. और इस केस में ऐसे क्यों स्टे करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, डायपोल है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव. पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ तो गया, लेकिन इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम तो ये ऐसी पिक्चर बन जाएगी. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देखो पेन है, थोड़ा सा हिलाता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ मेन पोजीशन से, घूम फिर के वहीं आ जाता है. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. कोशिश करूंगा तो ये ऐसे रुक जाएगा. देखो रुक गया. थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा इसको तो क्या होगा?
तो इट मीन्स ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ वापस नहीं आता है डिस्टर्ब करने के बाद भी, और यहाँ वापस आएगा। तो ऐसे ही जब P और E में एंगल 0 डिग्री का है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब 180 का एंगल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही काम करेंगे हम लोग। यहाँ तक थ्योरेटिकली ध्यान से करो, इसको नोट डाउन करो, कॉपी के अंदर नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे कंटिन्यू करेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। थैंक यू।